हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में 12.2 का 1 से 8 तक का सवाल हो चुका है। इस सारे सवाल का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर के लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। अब हम अगला सवाल पढ़ेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर में है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ठीक, तो एक काम करिए, पहले आप एक वृत्त बनाइए। पहले आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस वृत्त में 5 व्यास खींचेंगे। 5 व्यास खींचा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 दूसरा व्यास हो गया। तीसरा व्यास खींच देंगे। चौथा व्यास, और यहां से आप 5वां व्यास। ठीक है, चलिए, ब्रूच बनकर तैयार है आपका वृत्ताकार। तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना है? 9 नंबर सवाल। डी बराबर कितना है? 35 मिलीमीटर है। आर बराबर हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 दूनी 10। 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटा गया है इसको। ठीक है ना, आर निकल गया। थीटा जब आप निकालेंगे इसका, तो थीटा कैसे निकालेंगे? टोटल है 360 डिग्री, जिसमें हम 10 गो निकाले हैं। क्या? 10 त्रिज्यखंड निकाले हैं। 360 डिग्री में 10 कोण निकाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो भी बराबर बराबर, वो भी हाँ बराबर बराबर 10 कोण निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा? 36/1, 36 हो जाएगा डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? थीटा निकल गया। अब क्या हो जाएगा? अब है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई कितनी लगी होगी इस ब्रूच को बनाने में। ठीक है ना, चांदी के तार की लंबाई निकालना है जो कि इस ब्रूच को बनाने में लगी होगी। सबसे पहले तो 2 पाई आर लगी होगी। 2 पाई आर वृत्त की पड़ी थी, 2 पाई आर लगी होगी। और उसके बाद 5 व्यास खींचा गया। 5 क्या खींचा गया है? 5 ठो व्यास खींचा गया। ठीक है, मान रख दीजिएगा, जैसे ही आपका निकल के तैयार हो जाएगा एक आंसर इसका। ठीक है, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक, अब है 2 नंबर में, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर
लगाएंगे और इसमें जब सब मान रखेंगे तो क्षेत्रफल निकल करके तैयार हो जाएगा। पाए का मान आपको 22/7 लेना है। पाए का मान आपको 22/7 लेना है। सवाल यहीं पर आपका बन करके तैयार हो जाएगा। एक आंसर यहां निकलेगा और दूसरा आंसर यहां निकलेगा। 10 नंबर के सवाल पर चलिए। 10 नंबर का सवाल पूछ रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक काम करिए ना, एक छतरी पहले बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है। ठीक है, छाता बन के तैयार है आपका। अब इस छतरी में कितने ताने हैं? 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। बराबर दूरी पर ये ताने लगे हुए हैं। छतरी भी गोल होता है तो इसका भी 360 डिग्री का कोण होगा टोटल मिला करके। ठीक है ना। अच्छा, 8 ताने हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 में आपको 8 से भाग दे देना है। ठीक है, 8 चौका 32, 4 36, 4 0, 8 पंचा 40, 45 डिग्री जो है आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, 45 हो गया। अब छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, इसको सपाट वृत्त मान लीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है? 45 सेंटीमीटर की है। इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए 2 क्रमागत तानों का जो क्षेत्रफल है आपको ये है। ठीक है, ये है, यह भी आपका त्रिज्यखंड जैसा ही है, यह भी आपका त्रिज्यखंड जैसा ही है। ठीक है, छतरी के 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। हो गया, आंसर निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक, हो गया। 11 नंबर में है, किसी कार के 2 वाइपर। कार में वाइपर देखे होंगे आप लोग। ठीक है, कार में सभी कारों में होती है, वो चाहे 4 व्हीलर हो कि उससे ज्यादा व्हीलर हो। ठीक है, जितना भी है, जिस भी गाड़ी के आगे में शीशा लगा हुआ है, सारे गाड़ी के आगे में वाइपर लगा होता है, पानी साफ करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए। ठीक है, तो वाइपर लगी हुई है। ठीक, पर ये दोनों वाइपर कभी भी परस्पर एक दूसरे पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो गया। हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 25, क्योंकि वाइपर भी जो घूमेगी वह त्रिज्यखंड बनाएगी। वाइपर भी जो घूमेगी गाड़ी को के शीशा को साफ करने के लिए, वो त्रिज्यखंड बनाएगी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसमें भी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कार के 2 वाइपर हैं। कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकती है। जब एक बार स्टार्ट होगी तो वो कितने डिग्री तक? 115 डिग्री के कोण तक जो है वह घूम सकती है। ठीक है, तो थीटा बराबर आपका हो गया 115 डिग्री। ठीक है, अब पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की है, एक पत्ती नहीं है, मतलब दोनों वाइपर से प्रत्येक बुहार में, एक बुहार में मतलब
स्विच दबाए, एक बार बुहार दिया, दोनों वाइपर मिलके बुहारा। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह आपको ज्ञात करना है। बस, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां भी आपको क्या करना होगा, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आपको निकालना है, हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काहे कि 2 ठो वाइपर है तो एक बार में 2 त्रिज्यखंड बनेगा जब दोनों वाइपर घूमेगा, ठीक है। आपका जो है मान के चलिए ये शीशा है, ये क्या है, कार का शीशा है। एक वाइपर आपको यहां लगी होती है, ठीक है, और एक वाइपर आपको यहां लगी होती है, ठीक है। तो ये वाइपर जब यहां से यहां तक घूम करके आएगी तो आपका जो है ये क्षेत्रफल जो है साफ होगा, और ये भी आपका ये क्षेत्रफल साफ, इसी तरह का क्षेत्रफल यहां बनाएगा। तो ये आपका जो है त्रिज्यखंड ही बनाएगा ना। तो त्रिज्यखंड जो बनाएगा तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आप चूंकि 2 वाइपर इसलिए हम 2 से गुना कर दिए, ठीक है, करके आपका आंसर मिल जाएगा। अब है कि चलिए इसको आप कर लीजिए। आपका 9 नंबर सवाल यहाँ है, 10 नंबर सवाल यहाँ है, 11 नंबर सवाल यहाँ है। इसको आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। बनाने में हमेशा इसमें जो है आपको त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल हर जगह निकालना है, तो मेरे अंदाज से परेशानी नहीं होगी। परेशानी यदि होगी तो आप पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, पीछे वाले वीडियो से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और फिर तब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है, पूरा सवाल तो नहीं बताया है, स्ट्रक्चर बताया है, स्ट्रक्चर ही बताया है। आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को इनवाइट करेंगे, ठीक है। और हम जब भी आप कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जो है लगातार मिलता रहेगा, ठीक। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे, अन्य दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल उसके जवाब को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।